क्वेश्चन नंबर 7, आई एम स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। आप एक सर्कुलर फील्ड के सेंटर पे खड़े हो। एक सर्कुलर फील्ड बनाता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर फील्ड है, आप इसके सेंटर में खड़े हो। ठीक है, सेंटर इसका सपोज कर लो, ये सेंटर है इसका, आप यहाँ पे खड़े हो। मैं मान लेता हूँ कि आप इसके सेंटर मीन्स यहाँ पे खड़े हो। ओके, एक मैंने सर्कुलर फील्ड बना लिया और ये अज्यूम कर लिया कि आप इसके सेंटर पे खड़े हो। आई गो डाउन साउथ, फिर आप साउथ की तरफ जाते हो। आई मीन्स मैं अपने आप को मान लेता हूँ, आई गो डाउन साउथ टू द एज ऑफ द फील्ड। और साउथ में कहाँ तक जाता हूँ? एज ऑफ द फील्ड, फील्ड की एज तक। फील्ड की एज कहाँ पे? नीचे। तो बनाओ, आप यहाँ से चले और यहाँ पे जो इसकी एज है वहाँ तक गए। ठीक है, यहाँ तक। ओके, तो आप कहाँ तक गए? आई गो डाउन टू द एज ऑफ द फील्ड। ओके, देन उसके बाद में क्या हो? देन टर्निंग लेफ्ट, फिर आप लेफ्ट मुड़ गए। अब आप ऊपर से नीचे को आ रहे हो। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे को आओगे तो आपका राइट होगा। ठीक है, सॉरी, ये आपका लेफ्ट होगा, राइट होगा। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे को आओगे तो ये आपका राइट होगा और ये क्या होगा? आपका लेफ्ट होगा। तो आप किस तरफ को मुड़े? लेफ्ट को मुड़े। अब आपने अपने आप को लेफ्ट को मोड़ना है। लेफ्ट को मोड़ देता हूँ। तो मैं, मेरा जो मुंह है, मेरा जो फेस है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, चला नहीं मैं अभी यहाँ पे, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, लेकिन ये जो डायरेक्शन है वो मेरी फेस की है। मेरा फेस किस साइड को हो गया? ईस्ट की साइड को हो गया। ठीक है, जब मैं लेफ्ट मुड़ा, मैं खड़ा यहीं पे हूँ, यहाँ पहुँचने के बाद मैंने अपने आप को लेफ्ट को मोड़ दिया, मेरा फेस इस तरफ है। फिर क्या हुआ? देन आई वॉक अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द फील्ड इक्वल टू थ्री एट्थ ऑफ इट्स लेंथ। थ्री एट्थ, आप फिर क्या हो? 3/8 ऑफ इट्स लेंथ, मीन जो पूरी लेंथ है सर्कल की उसके 3/8 चले। अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से, तो ये कितने पार्टीशन बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पार्टीशंस बने हैं। थ्री थ्री एट्थ मीन्स कोई भी 3 पार्ट, मीन्स 3 हिस्से 8 में से। 8 में से कितने हिस्से लेने हैं आपने? 3। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप समझ गए होगे 3/8 का मतलब क्या है। आपने कोई भी तीन पार्ट चलाना है 8 में से। खड़े आप यहाँ पे हो, यहाँ से आपने बाउंड्री के ऊपर ही, इस बाउंड्री के ऊपर ही 3 पार्ट चलने हैं 8 में से। ठीक है, देखो कैसे। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, जो ये मैंने बीच में नंबरिंग की है। ठीक है, वो भी मिट गया मेरा। एक मिनट, इसको कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो 3/8 चलाना है। 3/8 मीन्स आप 1/8 इतना हो गया, यहाँ तक ये 1/8 हो गया, एक पार्ट है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक यही 1/8 हो गया, मीन्स टोटल 2/8 हो गया। फिर यहाँ से आप पहुँचे यहाँ पे, ये 3/8, 3 हिस्से हो गए ना। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, मीन्स आप 3/8 चल गए। 3/8 चलने के बाद आप यहाँ पहुँच गए हो। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद अगर मैं आपको पूछूं कि आपका फेस किसकी तरफ होगा, आपका फेस किधर होगा? आपका फेस ये होगा। आपने उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। ठीक है, जब उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट आपको क्या करता है? आपको उस पॉइंट की डायरेक्शन बताता है। आपका फेस इस तरफ होगा, आप यहाँ पे खड़े हो और आपका फेस क्या होगा? इस साइड को, मीन्स नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा। अब क्या हुआ? आप यहाँ पहुँच गए। फिर आपने क्या किया? देन आई टर्न वेस्ट, आप वेस्ट को मुड़ गए एंड गो राइट अक्रॉस टू द ऑपोजिट पॉइंट ऑन द बाउंड्री। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब आपको बोला गया कि आप वेस्ट की तरफ मुड़ गए। आप किस साइड मुड़ गए? वेस्ट। अगर मैं इस पॉइंट पे डायरेक्शंस बनाऊं, ठीक है, वैसी डायरेक्शन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये मैंने डायरेक्शंस बना ली इस पॉइंट, आप यहाँ पे खड़े हो ना, मैंने वैसे ही यहाँ पे डायरेक्शन बना ली। तो देखो, जो डायरेक्शंस हैं वो तो चेंज होनी नहीं चाहिए। जो ईस्ट है वो तो ईस्ट में ही रहना चाहिए। ऐसा ही होता है, अगर ईस्ट है तो ईस्ट यहीं पे रहना चाहिए, वेस्ट है तो वेस्ट इस तरफ रहना चाहिए, नॉर्थ यहाँ पे है, नॉर्थ ऊपर तो यहाँ होना चाहिए और साउथ यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको वेस्ट की तरफ टर्न करता हूँ, मीन्स यहाँ से आपने इसको वेस्ट को टर्न करना है, ये आप इस तरफ आपका मुंह है, आपने वेस्ट को टर्न करना है, मीन्स आपका मुंह इस तरफ हो जाएगा। आपका जो फेस है वो किस तरफ हो जाएगा? अगर आप वेस्ट को टर्न करते हो तो आपका फेस वहाँ से इस तरफ को आ जाएगा। आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। मीन्स आपका फेस इस तरफ हो गया। फिर आगे बोला गो राइट अक्रॉस द ऑपोजिट पॉइंट ऑन द बाउंड्री। अगर आप इस तरफ को चलोगे तो आप बाउंड्री के ऑपोजिट पॉइंट पे कैसे पहुंचोगे? समझ पा रहे हो ना? देखो, उन्होंने इसको वेस्ट को तो मोड़ दिया, वेस्ट को मोड़ने के बाद बोला है
कि आप अगर जब वेस्ट को मुड़ गए, ठीक है, वेस्ट को जब मुड़े, आपका फेस अगर वेस्ट की तरफ हुआ, इधर को हो गया, तो आपने जाना किधर है, राइट क्रॉस टू द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ द बाउंड्री। राइट क्रॉस टू द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ द बाउंड्री क्या होता है, अगर पॉइंट ये है तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हो, राइट क्रॉस टू द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ बाउंड्री मीन्स आप यहाँ से ईस्ट पॉइंट की बात कर रहे हो, ये होता है राइट क्रॉस टू द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ द बाउंड्री। वो केस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, मीन्स अगर आप यहाँ से वेस्ट को चलोगे तो आप यहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है, मीन्स यहाँ पे पहुँचोगे, यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है, एंड में सपोज करो बाउंड्री के ऊपर मान लेता हूँ, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप कौन सी डायरेक्शन में हो, आपसे पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से आप कौन सी डायरेक्शन में, तो आपकी डायरेक्शन क्या आएगी, आपकी डायरेक्शन आएगी, एक मिनट, आपकी जो डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी, ये वाली। क्वेश्चन यही था आप स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में हो। अगर आप यहाँ से चल के अगर आप वेस्ट को चलते चलते बाउंड्री के ऊपर आ जाते तो आप एंड में यहाँ पे होते, तो आपकी डायरेक्शन क्या आती है, नॉर्थ वेस्ट। पर इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ वेस्ट नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ वेस्ट नहीं है। तो एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे नहीं किया, जो बुक में इसका आंसर है वो नॉर्थ वेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको वेस्ट को चलाते हो तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं आपकी ठीक हो पा रही है ना। तो आप यहाँ पे करो, यहाँ पे वो वेस्ट ऐसे भी मान सकता है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो इसने किया है क्वेश्चन, उसको उसने कुछ ऐसे सपोज करके किया है क्वेश्चन। इसको रब करो, इसको रब करो, ठीक है, इन डायरेक्शंस को रब करो, एक मिनट, ओके। मैं डायरेक्शंस द्वारा बना लेता हूँ, डायरेक्शंस को रब, नहीं डायरेक्शंस तो चाहिए नहीं मुझे, इसको रब करो। अब देखो, आपको पता है वो 3/8 चलने के बाद यहाँ पे आ गया और उसका फेस किसकी तरफ है, इस तरफ है ना, क्योंकि टेंजेंट बनाओगे उसकी डायरेक्शन पता लगेगी। अब वेस्ट जो वो मान रहे हैं, बुक वाले जो मेरे ख्याल से वेस्ट मान रहे हैं, वो इस पॉइंट से जहाँ पे उसका फेस है ना, जिस तरफ उसका फेस है, तो उसको उन्होंने डायरेक्शन कुछ ऐसी बनाई है, उन्होंने क्या पता कुछ ऐसा बनाया हो डायरेक्शन कि इसको ईस्ट माना हो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, उसका फेस ऊपर इधर को है ना फेस, ये ईस्ट बन गया, ये वेस्ट बन गया, ये नॉर्थ बन गया और ये साउथ बन गया। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, जो डायरेक्शंस होती हैं वो तो फिक्स होती हैं। पर अगर मैं इसको वेस्ट को ये मानता हूँ, तो अगर वेस्ट को मैं इस साइड को मानूँ तो राइट क्रॉस टू द अपोजिट साइड ऑफ द बाउंड्री चला जाएगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, और राइट अक्रॉस टू द अपोजिट साइड ऑफ द बाउंड्री मीन्स यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन ये लास्ट में वो किस डायरेक्शन में पाता है अपने आप को, अगर लास्ट में उसको मैं देखूँ कि लास्ट में उसने अपने आप को किस डायरेक्शन में पाया, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। इसका आंसर साउथ वेस्ट ही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। क्या आंसर है इसका, साउथ वेस्ट। तो ऐसे हो जाता है क्वेश्चन। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ठीक करना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वेस्ट की बजाय लेफ्ट होता, क्या होता, लेफ्ट, क्योंकि अगर वो इस डायरेक्शन में उसका फेस है 3/8 चलने के बाद, वो लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स यहाँ पे इतना, वो लेफ्ट मुड़ेगा तो राइट क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द बाउंड्री वो चल पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे लेफ्ट नहीं है, अगर यहाँ पे लेफ्ट नहीं करना है, यहाँ पे वेस्ट ही रखना है आपने, तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए टू राइट अक्रॉस टू द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ द बाउंड्री, यहाँ पे होना चाहिए टू द अदर साइड ऑफ द टू द अदर पॉइंट ऑन द फील्ड। यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट अक्रॉस टू द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ द बाउंड्री नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए टू द अदर पॉइंट ऑन द फील्ड। मीन्स वो चल कर, मैं जैसे मैं पहले बता रहा था ना, वेस्ट को चल पड़, वो अदर पॉइंट पे पहुंच गया, अदर पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑन द फील्ड, वहाँ पे पहुंच गया, वहाँ पे ऐसे होता। तो ये क्वेश्चन बन सकता था। मीन्स अगर यहाँ पे लेफ्ट वेस्ट होता तो ये लिखा होना चाहिए, और वेस्ट की बजाय यहाँ पे अगर लेफ्ट होता तो आपका क्वेश्चन बड़ा ईजिली हो जाता, आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ना होती, ठीक है। तो मैंने आपको सारे केसेस बता दिए हैं कि उन्होंने क्या सोच के किया क्वेश्चन, बुक वालों ने क्या सोचा होगा कि ये उसका मुंह इधर को है, ऊपर को है, तो ये ईस्ट मान लेते हैं, ये वेस्ट मान लेते हैं, ठीक है। पर डायरेक्शंस चेंज नहीं होती, डायरेक्शन जो ईस्ट साइड है वो ईस्ट ही रहेगी, वेस्ट साइड वेस्ट ही रहेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, साउथ वेस्ट है, आपने इसको ऐसे मानना है। इसको लेफ्ट सपोज कर लो, ठीक है। अगर लेफ्ट नहीं सपोज करना तो उसको खुद ही सोच लो कि वो राइट क्रॉस टू द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ बाउंड्री नहीं जा पाएगा अगर वो वेस्ट में जाएगा, मीन्स वो वेस्ट इस डायरेक्शन को बोल रहे हैं, ठीक है।